नमस्कार, सुनो द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। अभी भी बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का क्वेश्चन होता है कि क्या हम 3D से बाहर निकल चुके हैं, क्या हम 4D में आ चुके हैं, क्या हम 5D में अभी चल रहे हैं। देखिए 3D, 4D, 5D एक तरह से एक डायमेंशन की बात होती है समझाने के लिए स्पेशली, क्योंकि अगर हम किसी 1, 2, 3 स्टेप से इस चीज़ को बोलेंगे तो क्लैरिफाई नहीं हो पाता है। तो वैसे तो डायमेंशंस कई सारे होते हैं, कई सारे। जब आप 5D तक पहुंचते हैं ना, 5D तक ही पहुंचना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद आपको डायमेंशंस धीरे धीरे खुलने लग जाते। कई बार तो हमको समझ में भी नहीं आती कि कौन से डायमेंशन में हैं हम। तो जितना हो पाएगा इस वीडियो के थ्रू आपको ये बताने की और समझाने की कोशिश करूँगी कि 3D, 4D, 5D होता क्या है एग्जैक्टली, और हम कैसे पता लगा सकते हैं कि अभी हम किस डायमेंशन से हैं। सबसे पहले एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप किसी के ब्रदर सिस्टर हैं, आप मैरिड हैं, आप कपल्स हैं, आप माँ पापा कहलाते हैं, आपको वो सारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इस 3D में दिए गए हैं, मतलब जिस लाइफ को हम आज की डेट में जी रहे हैं, वहाँ जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको दी गई है आपको वो पूरे पहले करने हैं। उसके बाद ही जाके आप डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में कूद मार सकते हैं। ऐसा नहीं होता कि आपने एक डायमेंशन को बिल्कुल अधूरा या खाली छोड़ दिया और दूसरे डायमेंशन पे आ रहे हैं, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 3D डायमेंशन वो होता है जिसमें हम अभी रह रहे हैं, जिसको हम कलयुग बोलते हैं, ये कह सकते हैं। 4D डायमेंशन वो होता है जब आप क्लिनजिंग प्रोसेस में आ जाते हैं। क्लिनजिंग प्रोसेस कहता सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है ये वाला जो डायमेंशन होता है, क्योंकि इस समय पे हमको अपने उन कर्मों का भी भोग देना पड़ता है जिसके बारे में हमको पता भी नहीं होता। और 5D डायमेंशन क्या होता है, जब आप 3D और 4D वो दोनों डायमेंशंस को क्लियर कर चुके होते हैं, तब आप 5D डायमेंशन में जाते हैं। तो कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर अब 5D वाली क्वालिटीज़ आने लग गई है और 4D तक आपने अपना क्लिनजिंग प्रोसेस कंप्लीट कर दिया है। 4D का जो टेन्योर होता है ना, ये मोस्टली 4 साल रहता है, 4 से 5 साल, 6 साल। अगर आपके कर्म उतने ज़्यादा खराब नहीं हैं जिसको लेकर आपको बहुत भुगतना है, तो ये 4 साल के अंदर अंदर क्लैरिफाई हो जाता है, मेंटेन हो जाता है, आप 5D में आने के काबिल बन जाते हैं। पर अगर आपके कर्मा साइकिल्स कुछ ज़्यादा ही लंबे चौड़े हैं, मतलब आपके कर्मों का भुगतान आपको ज़्यादा करना है, तो ये 4 साल 8 भी हो सकते हैं, 12 साल भी हो सकते हैं, ठीक है। बट ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आप अपने भक्ति भाव को आगे बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ अपने कर्मास को क्लीन कैसे कर रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुंडलिनी के बारे में बात मत किया करो, कुंडलिनी के बारे में आपको नहीं बोलना चाहिए, कुंडलिनी एक बहुत खतरनाक योग है। पर अगर आपको कुंडलिनी के बारे में, अपने चक्रों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज नहीं होगी तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे, आप कैसे पता करेंगे कि हाँ मेरे इस चक्र में मेरे को दिक्कत होती हुई दिख रही है। खैर ये ऑफ टॉपिक हो गया, इसके बारे में कभी और किसी वीडियोस में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि 5D में आप आ चुके हैं, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट होता है, 5D में आने के बाद आपकी टेंशन्स लगभग ख़त्म हो जाती हैं। आपको ये समझ में आता है कि मैं अभी जी रहा हूँ ना, तो इसको जी लेता हूँ, आगे जो होगा देखूंगा। ये टेंशन आपकी पूरी ख़त्म हो जाती है। दूसरी चीज़, आपके कर्मों में एक चमक आ जाती है। चमक मतलब आप लोगों की मदद करना पसंद करते हो। आपको अगर कोई कह देना कि इस जगह पे जाना है, इस इंसान को ये तकलीफ़ है, तुमको ये करके आना है, और ताकि उस इंसान की वो तकलीफ़ दूर हो जाए, आप एकदम से तैयार हो जाओगे ये चीज़ करने के लिए, ठीक है। तीसरी चीज़, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है या नहीं है, पर आपको ना एक चीज़ पता होती है कि आपके सामने लोग अब खड़े नहीं होते, आपके ऑरा से ही वो 10 हाथ दूर भागते हैं। आपके साथ जो लोग बहस करना, झगड़ा करना एक आम बात समझते थे ना, अब वो लोग आपके साथ आके उलझते नहीं हैं।
क्योंकि कहीं ना कहीं उनको पता है कि ये मुझे फंसा लेगी या फंसा लेगा ना तो मैं उभर नहीं पाऊंगा। चौथा पॉइंट ये होता है, आपको अब अपने इष्ट के ऊपर पूरा विश्वास होना शुरू हो जाता है। उनको खुश करने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो, हाँ, पर किसी को तकलीफ नहीं दे सकते। पांचवा पॉइंट, आपको प्रकृति के हर एक चीज से अब लगाव होता है, चाहे वो जानवर हो, इंसान हो। चींटी भर से भी ना आपको कुछ सीखने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हो। पांचवा पॉइंट, आप प्रेजेंट मोमेंट में जीते रहते हो। आपको ना पास्ट की बातें इतनी तकलीफ देती है आप, और ना फ्यूचर की टेंशन इतनी तकलीफ देती है। अभी जी रहा हूं, अभी हूं, अभी खुश हूं, इतना ही है, खत्म। सातवां पॉइंट, आपकी एक कॉन्फिडेंट दिनचर्या हो जाती है। मतलब अगर सुबह आपको 4 बजे उठना है ना तो आप 4 बजे उठने के काबिल हो जाते हो। आपको रात को नींद नहीं आ रही है ना, ठीक है, आप पूरे दिन एनर्जाइज करके अपने आप को अपने वो सारे काम कर सकते हो। इनफैक्ट अपने सारे काम जितने एनर्जी के साथ आप करते थे उससे कई ज़्यादा एनर्जेटिकली अब कर सकते हो। आठवां पॉइंट, आपको कंपटीशन में अब कोई दिलचस्पी नहीं होती। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मैं दूसरों से अलग हूँ कि नहीं, डजंट मैटर्स। आप खुद के लिए खुद को अच्छे लग रहे हो ना, बस खत्म बात। आप किसी और के बातों में नहीं आते कि अरे तू कैसा कपड़े पहना हुआ तूने, तू अच्छा नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, नहीं लग रहा, मत देखो मेरी तरफ, ये हो जाता है। 9वां पॉइंट, आपने जो चीज़ संकल्प कर ली कि हाँ मुझे ये चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में। संकल्प का मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई संकल्प उठा के कोई साधना करें, नहीं। मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ करनी है, मुझे ये करना है और ये बनना है। इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल क्लैरिफाइड होते हो। भले वो चीज़ दुनिया को समझ में आए ना आए, आपके दिमाग में वो समझ पूरी तरह से बैठ चुकी होती है। 10वां पॉइंट, सर्कल्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से क्लियर होता है। मतलब न्यू मून में आपको दिक्कत होती है कि नहीं, फुल मून में आपको दिक्कत हो रही है कि नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो स्पेशल डेज में आपकी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। इन सब चीज़ों में आपका ध्यान बहुत अच्छे से जाता है। 11वां पॉइंट, यहाँ तक आते आते आपको अपने शरीर और अपने चक्रों के बारे में इतना समझ में आ जाता है कि बाई चांस कुछ अगर हेरा फेरी हो रही है आपके शरीर में या फिर आपकी तबीयत में, आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि नहीं, इस वाले चक्र में शायद मेरे कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, मुझे इसको सही करना पड़ेगा। 12वां और आखिरी पॉइंट, आप खुश रहते हो। किसी के साथ उलझते नहीं, किसी के साथ गुस्सा करना नहीं होता आपको, किसी के साथ आपको मुठभेड़ नहीं करना होता। आप खुश रहते हो, बस अपनी बात रख दी, अपनी बात कर ली, बात यहीं ख़त्म हो जाती है। मैं ये आशा करूँगी कि ये 12 के 12 पॉइंट्स आपके साथ मैच हो, ताकि अब आप इस चीज़ को लेके खुश हो जाएं कि अब आप 5D में आ चुके हैं। न जाने कितने सालों की मेहनत अब आपकी रंग ला चुकी है। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।